थोड़ा सा लाइफ जीना सीखो मेरे प्यारे कैप्रिकॉर्न असेंडेंट्स और मून। कितना मोनोटोनस रहोगे? थोड़ा सा सैजिटेरियस से सीख लो। अच्छा नहीं, सैजिटेरियस से मत सीखो, हर एक की अपनी स्पेशलिटी होती है और आज आपकी स्पेशलिटी के बारे में बात करेंगे। किसी और के ऊपर क्यों जाना, किसी और से क्यों सीखना, अपनी ही स्पेशलिटी को एम्ब्रेस करते हैं और आज आपके बारे में बात करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कैप्रिकॉर्न ज़िंदगी में स्ट्रगल बहुत होगा। सैटर्न रूल राशि भी है, क्रोकोडाइल है, मकर राशि है ना, ग्राउंड साइन भी है, ठीक है। स्ट्रगल बहुत होगा, स्टेबिलिटी भी मिलेगी बट लेटर पार्ट ऑफ लाइफ में मिलेगी। जितने भी मैंने कैप्रिकॉर्न असेंडेंट्स देखे हैं काफ़ी सीरियस मोनोटोनस होते हैं। लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल दिखता है उनको अर्ली लाइफ में। सेकेंड हाफ थोड़ा बेटर हो जाता है क्योंकि उस समय सीख जाते हैं कैसे हैंडल करना है, बट स्टिल मज़े करना नहीं सीखते, तो ये थोड़ा सीखना पड़ेगा। अपने मून को देखो, वीनस को देखो और उसको एक्टिव करो थोड़ा, वो थोड़ा मज़े करना सिखाएगा आपको, ठीक है। हाँ, सो राइट ऑफ द बैट अगर मैं कुछ नेचर प्रेडिक्शन दूँ तो इनको घर और गाड़ी लेना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। जैसे ही नई गाड़ी लेने की बात होगी कैप्रिकॉर्न असेंडेंट तुरंत रेडी हो जाएगा, कैप्रिकॉर्न मून भी, कि चलो लेते हैं, ठीक है, नया घर लेते हैं, नई गाड़ी लेते हैं। बट एक चीज़ आप लोग ध्यान में रखना कि ट्रांजिट सपोर्ट करे और दशा सपोर्ट करे तभी वो आएगा, अभी तो आप वरना फंस जाओगे उसको लेने में, ठीक है। ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखना, ठीक है। नाउ कैप्रिकॉर्न असेंडेंट्स की रिलेशनशिप काफ़ी स्टेबल चलती है जितना मैं जानता हूँ, ठीक है। ये लोग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चलाने में अच्छे रहते हैं। हाँ, थोड़े मोनोटोनस होते हैं तो उसमें दिक्कत आ सकती है। अब चार्ट के बाकी फैक्टर्स कैसे सपोर्ट करते हैं देखना होता है, बट काफ़ी स्टेबल रिलेशनशिप चलाते हैं और काफ़ी लॉन्ग टर्म चलाते हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है, ठीक है। मुझे काफ़ी एक पॉजिटिव पॉइंट लगता है। अब दिक्कत कहाँ आती है कि इनको कुछ नया सीखना पसंद नहीं होता कैप्रिकॉर्न असेंडेंट्स को जनरली। बाकी प्लानिटरी फैक्टर्स, जुपिटर कहाँ बैठा है वो एक अलग चीज़ हो जाती है, वो सब देखना पड़ता है। बट इन जनरल मैं कैप्रिकॉर्न असेंडेंट्स की बात करूँ, ठीक है, तो इनको कुछ सीखना जनरली पसंद नहीं होता, कोई सिखाने वाला पसंद नहीं होता, या तो कुछ दिक्कत विक्कत आती रहती है उसी के साथ, ठीक है। तो हाँ, इन जनरल अगर मैं बोलूँ तो कैप्रिकॉर्न असेंडेंट्स को सीखना पसंद नहीं होता, या तो सिखाने वाला अच्छा नहीं मिलता, अपने टीचर्स से या तो लड़ते रहेंगे किसी भी बात पर, ठीक है। और एक हाँ जैसी चीज़ है ना, फ्री स्पिरिटेड नहीं होते इतना सैजिटेरियस की तरह। जैसे मैंने बोला सैजिटेरियस घूमते रहते हैं, कैप्रिकॉर्न असेंडेंट अपना काम करते रहते हैं, ठीक है। कैप्रिकॉर्न असेंडेंट वांट्स अ गुड फेम एंड उनको काम में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करना है, उनको काम करना काफ़ी अच्छा लगता है, इनका नेचर ही वैसा है। सो अगर कैप्रिकॉर्न असेंडेंट दिखे तो आपको खाली बैठा मेरे हिसाब से तो नहीं दिखेगा, ठीक है। जितना मैंने देखा है कैप्रिकॉर्न असेंडेंट काम ही करते रहते हैं, इवन बस लगे रहते हैं, मैंने देखा है जितना, ठीक है। हाँ, कुछ की लाइक होता है ना, कुछ कुछ पे प्लेसमेंट्स होती है जो उसको चेंज कर देती है, बट इन जनरल अगर मैं बोलूँ ना, उनको तब भी काम करना पसंद आता ही आता है, नो मैटर व्हाट द प्लेसमेंट्स, ठीक है। मतलब उनको अच्छा लगता है वो, वरना खाली बैठे बैठे वो परेशान होते रहते हैं। एंड द अदर थिंग इज़ कैप्रिकॉर्न असेंडेंट्स को डिसीजन मेकिंग बिल्कुल नहीं पसंद, ठीक है। कोई और इनके लिए डिसीजन ले ले तो वो ज़्यादा बेटर है। इनको पसंद नहीं आता जब भी इनके पास चूज़ करने का ऑप्शन आता है ना, ये लोग हाँ बस नहीं पसंद आता, ठीक है। ये लोग दूसरे को चूज़ करने देते हैं, अपना खुद से कभी चूज़ नहीं करते। दे ऑलवेज़ फील अनईजी जब भी इनके पास कुछ चूज़ करने को आए, डिसीज़न लेने को आए, खुद से आगे बढ़ के चीज़ें करने को आए। इनको चाहिए कि थोड़ा पीछे रह के, ठीक है, दूसरे से थोड़ा करवा ले काम या डिसीज़न जो भी है वो दूसरा ले ले, ये उसको आराम से कर लेंगे, पर खुद से डिसीज़न नहीं लेते जनरली। एंड अमेजिंग, नॉट अमेजिंग, बुरी चीज़ भी है, बट एक मैं प्रेडिक्शन बताता हूँ आपको कि कैप्रिकॉर्न असेंडेंट्स जितने भी होते हैं ना, इनके ऊपर बहुत सारी ईएमआईज़ होती है या फिर लोन्स होते हैं, मे बी मल्टीपल हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, ठीक है। ये सब आपको देखने को मिलेगा कैप्रिकॉर्न असेंडेंट्स में। सो इनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, अनलाइक लीब्रा असेंडेंट। जैसे मैंने बोला ना, लीब्रा असेंडेंट की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम नहीं होती, कैप्रिकॉर्न असेंडेंट्स की लाइफ में भर भर के प्रॉब्लम्स रहती हैं। मेजरली ईएमआईज़ लोन्स हो जाता है, वो एक बात होती है। और
मे बी जॉब का होता है कि जॉब वो शिफ्ट करे जा रहे हैं। नहीं 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 नहीं, वेट सॉरी, वो जॉब नहीं बदलते, ज़्यादा जॉब नहीं बदलते, बट हाँ वो मेन उसी की प्रॉब्लम रहती है, जो ईएमआईज़ होती हैं या फिर कुछ कुछ हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं कुछ कुछ में। ठीक है, वो सब बस इतना ही देखने को मिलता है, लोन्स वोन्स ईएमआईज़ हेल्थ इश्यूज़ थोड़े बड़े हुए मतलब मल्टीपल देखने को मिलते हैं। जॉब वाली बात को आप कंसिडर मत करना, वो नहीं था। वो थोड़ी स्टेबल ही रहती है इनके, उसमें कोई ज़्यादा परेशानी नहीं। हाँ बट ये कह सकते हैं कि इनको एक टाइम पे काम बहुत सारे करना पसंद है, ये आप कह सकते हो। ठीक है, कि जॉब भी कर रहे हैं उसके साथ कुछ और भी कर रहे हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। ठीक है, तो हाँ एक ये चीज़ कंसिडर की जा सकती है। ना एक चीज़ आप नोटिस करना, कैप्रिकॉन असेंडेंट का जितना नाम बेटर होता है, जितना इनके फेम गेन करते हैं अपनी लाइफ में, उतने इनके साथ साथ रूमर्स भी बढ़ेंगे, आप ये चीज़ नोटिस करना। ठीक है, हाँ स्टेटस तो बढ़ेगा ही, वो एक अलग चीज़ है, पर रूमर्स ना इनके खिलाफ बढ़ते रहेंगे। जितना इनका नाम बड़ा होगा उतने इनके खिलाफ रूमर्स बढ़ते रहेंगे। नाउ यू माइट से कि हर कोई इंसान जब फेमस होता है तो उसके खिलाफ रूमर्स उड़ते हैं। आई गेस दैट इज़ ट्रू, पर हर एक असेंडेंट में नहीं होता। जैसे मैंने बोला ना, लीब्रा असेंडेंट्स को ज़्यादा परेशानियाँ नहीं होती। अब आप बोलो कि हर एक की लाइफ में होती है, पर लीब्रा असेंडेंट्स में ज़्यादा इतनी मुझे देखने को नहीं मिलती। जित पर कैप्रिकॉन में ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं। ठीक है, इनका आप देखोगे कि फेम के साथ रूमर्स बढ़ते रहते हैं। जैसे लियो असेंडेंट्स हो जाते हैं, उनके में कई बार रूमर्स उनके खिलाफ ज़्यादा नहीं उठते। ठीक है, एक चीज़ देखने वाली है कि लियो असेंडेंट्स में रूमर्स ज़्यादा नहीं होते, पर कैप्रिकॉन में होते हैं। ठीक है, और कब होते हैं? एज दे गेन फेम, उतने रूमर्स उनके खिलाफ बढ़ते जाते हैं, तो ये एक चीज़ देखने वाली हो जाती है। सो दिस वॉज माई एनालिसिस फॉर कैप्रिकॉन असेंडेंट और मून। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगले एक्वेरियस है, एक्वेरियस के बारे में बात करेंगे। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड ड्रॉप अ फॉलो। और मेरे पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं, उन सब के बारे में भी बात करेंगे। जल्दी से मैं असेंडेंट सीरीज़ अब कंप्लीट करना चाहता हूँ। और हाँ, मेरे पास असेंडेंट्स के बारे में ना और भी इन्फॉर्मेशन है बताने के लिए। मतलब यही सिर्फ नहीं है, इसके बारे में और भी मैं बात करना चाहूँगा। सो एज़ वी ग्रो, अगर लोग इन्जॉय करते हैं, सो मैं और भी वीडियोस बनाऊंगा और बात करेंगे सब असेंडेंट्स के बारे में। ठीक है, फिर प्लैनेट्स को हाउसेस के थ्रू, साइंस के थ्रू, सब कुछ बात करेंगे, नक्षत्र एवरीथिंग। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।